गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे। सो टुडे इज़ 6th ऑफ जून 2022 और डे है मंडे। तो जैसे कि आप सभी को पता है कि पिछले कल 5 जून को जो वो यूपीएससी का जो प्री था इस बार का 2022 का, तो वो जो वो हुआ, अगर मैं बोलूँ कि कैसा जो पेपर था, तो इस बार जो वो अगर जीएस पेपर 1 की बात करें तो काफ़ी अच्छे से जो वो उसको बनाया गया था, काफ़ी मतलब डीपली जो वो क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यूपीएससी का है तो डीपली तो पूछेंगे ही, लेकिन पिछले साल के मुकाबले जो मैं बोल सकता हूँ कि थोड़ा-सा जो वो उसको टिपिकल जो वो बोला जा सकता है। ठीक है, थोड़ा-सा। बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन थे, इकोनॉमी से रिलेटेड क्वेश्चन थे, जिनको करना जो वो थोड़ा-सा मुश्किल हो जाता है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। ठीक है, कर सकते थे बड़े आराम से, लेकिन थोड़ा-सा पिछले साल के मुकाबले जो वो अगर बोला जाए जीएस पेपर 1 जो वो थोड़ा-सा टिपिकल जो वो बोला जा सकता है। और अगर हम सीसेट की बात करें तो सीसेट जो वो काफ़ी इंटरेस्टिंग जो वो पेपर इस बार जो बनाया गया था। देखिए, सीसेट का पेपर भी जो वो पिछले साल के मुकाबले जो वो टफ बोला जा सकता है। क्यों? क्योंकि उसमें जो भी कंप्रहेंसिव जो भी पैराग्राफ जो भी दिए गए थे, जो आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद जो वो आंसर देने होते थे, वो तो ईज़ी थे। हालाँकि सभी ईज़ी नहीं थे, लेकिन कुछ एक ईज़ी थे, ठीक है? पिछले साल के मुकाबले वो ईज़ी थे। लेकिन जो जैसे रीज़निंग पूछी जाती है, जैसे मैथ्स आता है इसमें, वो जो वो फिर से इसने क्या कर दिया, थोड़ा-सा टिपिकल वो कर दिया, ठीक है? तो देखेंगे कौन-कौन से ऐसे क्वेश्चन थे जो बहुत अच्छे से जो वो हमने डिस्कस किए हुए थे उसके बारे में। पहले भी सीसेट के बारे में हमने डिस्कस बहुत सारे जो प्रीवियस ईयर के पेपर डिस्कस किए थे, ठीक है? तो कुछ हम बीच-बीच में से जैसे वैसे मेरे पास जो वो ए सीरीज़ के जो वो दोनों बुकलेट है, सीसेट की भी और जो पेपर 1 था उसका भी। लेकिन हम जो वो बीच-बीच में से क्वेश्चन लेंगे, क्योंकि हमारा काम जो वो आंसर की बताना नहीं है, हम लोग जो वो पूरे डिटेल के साथ एक-एक क्वेश्चन को पकड़ करके जो वो डिस्कस करेंगे, ठीक है? फिर चाहे वो पेपर 1 हो, चाहे वो पेपर 2 हो। अब हम मिक्स पेपर जो वो डिस्कस करेंगे। मिक्स मतलब कि सीसेट भी आ सकता है और बीच में जो वो जीएस पेपर 1 का भी जो वो जीके है या कुछ और है, वो भी जो वो बीच में क्वेश्चन आ सकता है। अभी मैं जो वो वही क्वेश्चन जो वो डिस्कस करूँगा जो बिल्कुल कन्फर्म है, जो मैंने बिल्कुल जो वो ठीक किए हैं, जिन पर जो वो कोई डाउट नहीं है, उनको ही डिस्कस करेंगे। तो 4-5 क्वेश्चन जो वो आज हम डिस्कस करेंगे, वैसे ही डेली जो वो हम 4-5-5 क्वेश्चन जो वो डिस्कस करते रहेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो वो सीरीज़ से रिलेटेड क्वेश्चन थे, सीसेट में जो वो ए सीरीज़ का है क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है। इसको वैसे इसको भी जो जिसने रीज़निंग की अच्छे से प्रैक्टिस की है, वो इस क्वेश्चन को एकदम से पकड़ लेगा कि इसमें क्या लॉजिक चल रहा है। लेकिन जिसने नहीं की है, जिसने सिंपल सा पढ़ा हुआ है कि इसमें जो वो डिफरेंस चेक करते हैं, मल्टीप्लाई चेक तो वैसे नहीं होने वाला। ठीक है, क्यों? देखिए, 20 से 10 बना तो आपको लग रहा होगा कि 10 माइनस हो गया। लेकिन यहाँ पे जब 10 से 10 आ गया, इसका मतलब है कि माइनस वाला लॉजिक काम नहीं कर रहा है। ठीक है, फिर 0 हो गया एकदम से। इसका मतलब है यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ होगा। अब मल्टीप्लाई क्या हुआ है? ठीक है, मल्टीप्लाई हुआ, कम होगा तो जैसे फ्रैक्शन में चलेगा कि इसका जो वो आधा हो गया। आधे का मतलब होता है 1/2, ठीक है? तो ये लॉजिक था यहाँ पे। हाफ जो वो यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ, फिर जो वो 1 मल्टीप्लाई हुआ, क्योंकि 10 मल्टीप्लाई बाय 1, हाफ से 1 बना, मतलब कि आधा-आधा जो वो मल्टीप्लाई आगे बढ़ता जा रहा है। तो आगे क्या हो जाएगा, 1 एंड हाफ हो जाएगा, ठीक है? 1 एंड हाफ का मतलब है 1 एंड 1/2, फिर ये बन जाएगा 2 1 जा 2, 3/2 बन जाएगा। और 3/2 का मतलब है, देखिए, 10 मल्टीप्लाई 3/2, ये बन जाएगा यहाँ पे 5 और 5 3 जा 15। देखिए, 5 और 3 बचा, 5 3 जा 15। अब आपको जो वो लॉजिक पता चल चुका है। यहाँ पे हमने हाफ किया था, यहाँ पे जो वो 2 मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे 2 एंड हाफ किया होगा और आगे जो वो 3 किया होगा। बस ये लॉजिक जो वो आपको एक बार पता लग गया, फिर जो वो जल्दी से आपने जो बीच में कुछ नहीं करना था, सीधे पहुँचना था यहाँ पे 75 जो वो क्या करना था, मल्टीप्लाई 3 से करना था। तो 75 3 जा होता है 5 3 जा 15, 5 और 1 7 3 जा 21, 22, 225 जो कि 15 का स्क्वायर होता है। तो है यहाँ पे यस लास्ट में, 225 इज़ द राइट आंसर। अच्छा क्वेश्चन था वैसे ये। एक और क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, ये भी बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन था कि 2 मित्र एक्स और वाई, इस क्वेश्चन को करने के लिए काफ़ी मतलब मुझे काफ़ी टाइम लग गया, ठीक है? क्योंकि मैं जो वो कुछ और ही, क्योंकि इतना कई बार ऐसा सोचना है कि टफ क्वेश्चन है, उसको जो वो बहुत ही डीपली जा करके जो वो धीरे-धीरे करना पड़ता है। तो इतना डीपली करने की इसको ज़रूरत नहीं थी, मतलब कि हो जाता है कई बार। तो वैसे ही ये क्वेश्चन था, मतलब ईज़ी था। 2 मित्र एक साथ जो वो एक्स और वाई दौड़ना शुरू करते हैं एक ही जगह से, ठीक है? फिर ऐसे चले वो, और इसने बोला कि 50 मीटर चले वो, तो 50 मीटर जो वो यहाँ जैसे पहुँच गए होंगे। फिर जो वो इसने बोला कि एक ही दिशा में दौड़ रहे थे, तो एक ही दिशा में मैंने ऊपर वाली साइड, उत्तर वाली साइड इसको दौड़ा दिया, ठीक है। आगे इसने बोला एक बिंदु पर पहुँचते हैं,
तो बिंदु मैंने यहाँ पे जैसे मान लिया, एक बिंदु पर पहुंचने के बाद इसने क्या बोला कि एक्स दाएं मुड़ गया, मतलब कि ए एक्स है, ठीक है। एक्स जो वो दाएं मुड़कर 60 चला 60 मीटर, जबकि जो वो वाई बाएं, बाएं मतलब लेफ्ट, तो वाई जो वो इस साइड चला गया और ये जो वो 40 मीटर जो वो दौड़ा, ठीक है। उसके बाद जो वो एक्स बाएं, अब एक्स बाएं चलेगा मतलब कि लेफ्ट हैंड की तरफ जाएगा वो, तो ये जो वो 50 चला होगा, यहाँ पे 50 यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ जैसे पहुंच गया और रुक जाता है, मतलब कि एक्स जो वो यहाँ पे रुका दिया इसने। आगे बोला जबकि वाई जो वो दाएं, तो वाई का दाएं जो वो ऊपर वाली साइड होगा, क्योंकि ये जो वो वेस्ट की साइड है तो ऊपर वाली साइड ही होगा, ठीक है। ए इसने बोला कि ए भी 50 चला और रुक गया। अब दोनों मित्रों के बीच में दूरी कितनी है, तो ये एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, इनके बीच में एक 40 है देखिए और 60 है, 40 और 60 होते हैं 100। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अच्छा क्वेश्चन था ये, देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व भी किया था, तो 40 और 60, यस ठीक क्वेश्चन था। ये जो वो जीएस पेपर 1 से जो लिया गया पेपर 1, जिसका पोस्ट कोड जो वो 01 था। इसमें बोला है कि निम्नलिखित पर विचार कीजिए, तो विचार करना है यहाँ पे, आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर, दीक्षा, ठीक है। अब इसने बोला कि ऊपर में से कौन से ओपन सोर्स डिजिटल प्लेटफॉर्म पर बनाए गए हैं, तो इसका मतलब है कि कौन से जो वो आप सभी के लिए जो वो मतलब कि बनाए गए हैं, आपके लिए बनाए गए हैं, मतलब कि बिल्कुल फ्री रखे गए हैं, तो सारे मेरे ख्याल से फ्री ही हैं। देखिए आरोग्य सेतु, कोविन, डिजिलॉकर भी आप यूज़ करते होंगे, दीक्षा, ठीक है, तो आपने आरोग्य सेतु ऐप ही जो वो डाउनलोड की होगी, ठीक है। डिजिलॉकर मैं भी यूज़ करता हूँ। तो ये सारे जो वो ओपन सोर्स है, मतलब कि आपके लिए हैं, फ्री है सब कुछ, आपको उनके लिए जो वो कोई पैसा नहीं पेड करना पड़ता है, ठीक है। तो ये जो वो मेरे ख्याल से चारों ही ठीक है, तो 1 2 3 4 इज द राइट आंसर, डी विल बी द राइट। ये हो गया, ये भी हो गया। अच्छा ये क्वेश्चन काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था, ठीक है। मेरे ख्याल से ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देना चाहिए। मुझे जो वो काफ़ी टाइम लग गया इसको करने के लिए, लेकिन मैंने कर दिया। लेकिन फिर भी जो वो इस पर थोड़ा सा भी कन्फ्यूज़न है मुझे, ठीक है। चलिए अभी अभी क्लियर करते हैं। इसने बोला किसी पहचान पत्र की संख्या जो वो ABCDEEF है, ठीक है, जो आइडेंटिटी कार्ड होता है। वैसे तो मेरे ख्याल से 4 3 जा 12 जो वो उसमें डिजिट होता है, लेकिन इसने जो कितने लिए हैं यहाँ पे 4 5 6 7 7 ही लिए हैं, ठीक है। तो किंतु आवश्यक नहीं कि इसी क्रम में हो, ठीक है। जहाँ हर वर्ण किसी भिन्न अंक 1 2 4 5 7 8 9 को निरूपित करता है, यह संख्या 9 से विभाज्य है दाहिने से पहला एक अंक मिटाने पर। अब देखिए दाहिना मतलब कि राइट, ठीक है। अच्छा इसमें बात ऐसी है कि आपको अगर डिविजिबिलिटी रूल्स नहीं पता है तो आप इस क्वेश्चन को बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और डिविजिबिलिटी रूल्स भी आपको 5 का पता होना चाहिए, देखिए 6 का पता है तो 2 और 3 का भी पता होना चाहिए, 4 का लास्ट 2 डिजिट के लिए पता होना चाहिए, 3 के लिए जो सम करते हैं डिजिट का वो पता होना चाहिए, 2 के बारे में आपको पता होना चाहिए। बिल्कुल सभी डिविजिबिलिटी रूल्स वो यहाँ पे काम कर रहे हैं, ये सभी तो नहीं, लेकिन 4 5 6 डिविजिबिलिटी रूल्स वो आपको आने चाहिए। इसका मतलब है को काफ़ी खतरनाक क्वेश्चन था, काफ़ी टाइम इसको लगने वाला था। ऐसे क्वेश्चन को भी अगर आपको नहीं पता है तो करने की कोशिश मत करिए, ज़्यादा मत सोचिए, आगे चलिए, ठीक है। तो इसको जो वो जैसे मैंने सॉल्व किया था, तो इसमें क्या हुआ कि ऐसे मैं थोड़ा-सा बता दूँ कि जैसे यहाँ पे बोला है कि 9 से विभाज्य है। अब 9 से विभाज्य होने के लिए इनका जो सम है, ठीक है, इनका जो सम है वो तो देखिए 9 और 8 8 8 16 17 18 19 19 कितना हो गया, 8 और 8 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी शायद 36 आ रहा है, ठीक है, यहाँ पे लिखा भी है मैंने 36, ठीक है। तो 36 जो वो 9 से डिविजिबल है, इसका मतलब है ये तो इसने अगर नहीं भी बोला होता कि 9 से विभाज्य है, तो भी हम चेक कर सकते हैं कि 9 से विभाज्य ये हो रहा है, क्योंकि 36 9 से विभाज्य है, क्योंकि सम ऑफ डिजिट, ठीक है, सम ऑफ ऑल डिजिट डिविजिबल बाई 9, देन वी से दैट कि ये जो वो 9 से डिविजिबल होगा, ठीक है। वैसे ही 6 का भी रूल्स है, ठीक है, सॉरी 6 का नहीं 3 का रूल है, ठीक है। 6 का है कि 2 और 3 दोनों से होना चाहिए, तभी जो वो हम 6 के भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 9 से विभाज्य, देखिए यहाँ पर दाहिने से पहला अंक मिटाने पर, अब दाहिने से पहला अंक मिटा दिया, अंक मिटाने पर परिणाम संख्या 6 से विभाज्य है। अब 6 से विभाज्य के लिए जो वो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये वाले जो अंक है, ठीक है, ये जो वो हमारे यहाँ पे 2 और 3 दोनों से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है, तभी तो 6 से भी होगा। तो यहाँ पे जो वो ऐसे चेक करना पड़ेगा। फिर मूल संख्या के दाहिने से 2 अंक मिटाने पर 5 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर 5 से डिविजिबल है तो यहाँ पे 5 ही आएगा, क्योंकि
5 से डिविजिबिलिटी रूल से बोलता है कि 0 और 5 होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास 0 है नहीं, तो इसका मतलब है ए फिक्स है कि यहाँ पे 5 ज़रूर होगा। तो ऐसे करते 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 इसको काफ़ी टाइम लगेगा, फिर जो वो इसका कुछ इस तरह से बनेगा। फिर इसने बीच में भी क्या पूछ लिया, देखिए लास्ट में, इस संख्या के बीचों बीच 3 अंकों के योग का संभव। 3 अंक जो वो मेरे ख्याल से 1 2 5 आएंगे, तो 8 इज़ द राइट आंसर। आप इसको चेक करिए कि आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था वैसे। एक क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया, एक और क्वेश्चन है। हाँ, कभी कभी समाचारों में जो, हाँ ये काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन लगा मुझे। गुच्ची जो कि हमारे हिमाचल में भी मिलती है कई कई जगह पे। ठीक है, कभी कभी समाचार पत्रों में गुच्ची के संदर्भ में जो वो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक कवक है, मतलब कि एक जो वो फंगस है। ठीक है, तो यह कुछ, हाँ ठीक है, ये बात सही है। यह कुछ हिमालयी वन क्षेत्र में, तो हिमालय जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, तो हमारा हिमाचल हो गया, तो यहाँ पर जो वो उगती है, इसको जो वो उगाया नहीं जाता है, जंगलों में मिलेगी। ठीक है, और बहुत कम जो वो ये मिलती है, इसलिए महंगी भी होती है। मतलब कि आधा किलो का भी प्राइस जो वो 18-20 हज़ार तक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा है कि ये जो वो वाणिज्यिक रूप से खेती की जा सकती है, तो ये जो वो गलत हो जाएगा। बाकी एक जो वो फंगस है या कुछ हिमालयी वन क्षेत्रों में उगती है, खुद उगती है, याद रखिए। ठीक है, तो आपने जो इसके बारे में सुना भी होगा, अगर आपने खाई है सब्जी इसकी, तो मैंने तो नहीं खाई है, लेकिन मुझे पता है कि कैसे कैसे क्या होता है। 1 2 काफ़ी महंगी होती है, मतलब, तो 1 और 2 इज़ द राइट आंसर। 1 2 है सी में, सी विल बी द राइट आंसर। ये अच्छा क्वेश्चन था वैसे। अच्छा, क्या मतलब करंट अफेयर से रिलेटेड क्वेश्चन था। एक और क्वेश्चन है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी नहीं है, पक्षी कौन सा नहीं है। तो अगर आपने जो वो यहाँ पे देखा होगा, तो इंडियन एचआर ए भी पक्षी है, स्पूनबिल ए भी पक्षी है, व्हाइट आइबिस ए भी पक्षी है। ठीक है, तो अगर आपने इन तीनों के बारे में पढ़ा हुआ है थोड़ा बहुत, ठीक है, लग रहा है नाम से पता, अगर आपने 1 2 बार पढ़े हुए हैं तो लग जाएगा पता। ये जो यहाँ पे गोल्डन महासीर लिखा हुआ है, गोल्डन तो आपको लग रहा होगा पक्षी होगा, लेकिन महासीर से पता चल रहा है कि ये जो कुछ और ही है। तो जो मेरे ख्याल से मछली है, तो ए विल बी द राइट आंसर। ए जो वो कौन से पक्षी नहीं है, तो ए गोल्डन मासिर जो वो ए पक्षी नहीं है। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन है यहाँ पे, लास्ट क्वेश्चन है शायद। हाँ, फिर जो वो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में जो वो ऐसे ही जो वो 4 5 5 क्वेश्चन डिस्कस किया करेंगे। निम्नलिखित में से कौन से नाइट्रोजन यौगिकीकरण पादप हैं। तो इसको जो वो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जा सकता इसमें, क्योंकि मुझे ज़्यादा इसके बारे में नहीं पता है। लेकिन यहाँ पे जो वो इसका मैं आंसर बता देता हूँ। इसका जो आंसर होगा, देखिए पालक जो वो इसका आंसर नहीं हो सकता। तो इसका मतलब है कि पालक जिसमें नहीं होगा। ठीक है, आपको 1 2 पहचाने थे, बाकी ऑप्शन को देख के लग जाता है पता। तो पालक मतलब 6 नहीं होगा, तो इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, इसमें भी 6 है, तो 1 3 4 इज़ द राइट आंसर। लेकिन इसके बारे में पढ़ना पड़ेगा कि नाइट्रोजन यौगिकरण पादप है। ठीक है, तो पालक में नहीं होता है ऐसा कुछ भी। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ए इज़ द राइट आंसर। ठीक है, तो बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।